क्या आप जानते हो श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम जी को खुश करने के लिए 56 भोग की नहीं बल्कि श्याम प्रेमियों इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन दो चीज़ों से मेरे बाबा श्याम जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मन इच्छा फल देते हैं। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा श्याम जी की कृपा हर श्याम प्रेमी के ऊपर होती है और बाबा परीक्षा भी लेते हैं। देखिए श्याम प्रेमियों, तो श्याम प्रेमियों यह वीडियो उन्हीं श्याम प्रेमी तक पहुंचेगी जिन श्याम प्रेमी को बाबा अपनाना चाहते हैं, बाबा जिनको अपना बालक बनाना चाहते हैं। देखिए श्याम प्रेमियों, आप सभी को पता होगा, मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि 13 अप्रैल बाबा श्याम जी की एकादशी। हाँ जी श्याम प्रेमियों, यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी एकादशी है श्याम प्रेमियों। अगर इस एकादशी के दिन बाबा श्याम जी को इन दो चीज़ों का भोग आपने लगा दिया ना श्याम प्रेमियों, तो समझ लीजिए आपकी बंद किस्मत खुलने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और बाबा श्याम जी खुश होकर, देखिए बाबा जब श्याम जी खुश होंगे तो आपके घर में तो खुशियाँ भरी ही देंगे, आपकी झोली खुशियों से भरी ही देंगे श्याम प्रेमियों। आपके ऊपर इतनी मेरे बाबा कृपा करेंगे। देखिए श्याम प्रेमियों, वीडियो को आप दोबारा चला के भी देख सकते हो। मैं अपनी वीडियो में जल्दी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बाबा श्याम जी के काफ़ी भक्त ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देख पाते। तो श्याम प्रेमियों, मैं इसलिए जल्दी बोलती हूँ कि बाबा श्याम जी का जो यह समाचार है वो सभी श्याम प्रेमी तक पहुँचे। बाबा श्याम जी का जो ये संदेश बाबा देना चाहते हैं अपने श्याम प्रेमियों को, बाबा के श्याम प्रेमियों तक पहुँचे। देखिए श्याम प्रेमियों, करने वाला भी बाबा है, कराने वाला भी बाबा है। बाबा ने हमें चुना है आप लोगों की मदद करने के लिए। तो देखिए इसमें भी बाबा ही चाहते हैं कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। श्याम प्रेमियों, आपको करना क्या होगा, आप चलते हैं उपाय की तरफ। देखिए एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, बाबा श्याम जी को स्नान कराना है, घर में विराजमान हैं तो। अगर नहीं है तो श्याम प्रेमियों खुद स्नान करना है और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े डालने हैं, आपको कपड़े पहनने हैं। और देखिए फिर बाबा श्याम जी के आपको जोत बाती करनी है। जोत कैसे करनी है श्याम प्रेमियों, ये सबसे बड़ा देखिए ध्यान रखना है 11 के दिन कैसे की जाती है। देखिए श्याम प्रेमियों, 11 के दिन आपको बाबा की जोत कैसे करनी है, आपको जो आपका मंदिर वाला आला है ना वो साफ़ कर लेना है, यानी जो आपका घर का मंदिर है वो साफ़ कर लेना है। तो ठीक है श्याम प्रेमियों, साफ़ करने के बाद में बाबा श्याम जी के नाम का आपको एक दीपक जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। आप तेल का भी कर सकते हो, घी का भी कर सकते हो, नहीं है तो आप धूप बत्ती भी जला सकते हो। ठीक है श्याम प्रेमियों, उसके बाद में देखिए आपको करना क्या होगा, मेन चीज़ अब ध्यान दीजिए। देखिए श्याम प्रेमियों, आपको करना क्या होगा, आपको कच्चा दूध लेना है, गाय का हो, भैंस का हो या थैली का हो। ठीक है, अगर हो सके श्याम प्रेमियों तो आप गाय का ही लेना। मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाय का दूध बाबा श्याम जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। भैंस को और थैली का तो जब होता है कि जब गाय का दूध ना मिले तब। ठीक है, अगर गाय का दूध है तो ठीक है। श्याम प्रेमियों, आपको बाबा श्याम जी को गाय के दूध का भोग लगाना है सुबह। फिर श्याम प्रेमियों, आपको एक अंगारी कर लेनी है जो गाय के गोबर से बनी हुई होती है ना, कोर, वो कर लेनी है। वो आपको अच्छे से जला लेनी है। जब वो लाल होने लगे ना श्याम प्रेमियों, तो उसको एक मिट्टी के बर्तन में आपको निकाल लेना है। मिट्टी का बर्तन है ठीक है, नहीं है तो स्टील के में आप निकाल लीजिए। निकाल के आपको मंदिर के नीचे बैठ जाना है, जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पे आपको बैठ जाना है और बाबा श्याम जी की उस अंगारी को रख देना है। बाबा ठीक है श्याम प्रेमियों, फिर आपको करना क्या है, देखिए अंगारी होगी, बाबा की अपनी जोत जला दी। उसके बाद में आपको उस पर डालना थोड़ा सा घी, एक गोला के टुकड़े और थोड़ी सी श्याम प्रेमियों उस पर आपको डाल देनी है मिश्री। मिश्री मिठास के लिए डाली जाती है। बाबा श्याम जी को मिश्री बहुत ज़्यादा श्याम प्रेमियों प्रिय होती है और गाय की कच्चा दूध। श्याम प्रेमियों, इन दो चीज़ों का आपको भोग लगाना है बाबा श्याम जी को। फिर श्याम प्रेमियों, आपको करना क्या है, देखिए जो बहनें कर रही हैं ना इस उपाय को, मैं उनके लिए बताती हूँ। और कोई सुन भी रहा है मेरा भाई, तो आप अपने घर वाले को बोल सकते हो, अपनी मम्मी को बोल सकते हो, अपनी वाइफ को बोल सकते हो, अपनी दीदी को बोल सकते हो। वो क्या करें कि 11 के दिन जब बाबा की जोत हो रही हो श्याम प्रेमियों,
जब श्याम प्रेमी जोत हो रही हो ना बाबा श्याम जी की, तो वो अपनी जो सिर पर पल्लू डालती हैं, उस पल्लू को अपने दोनों हाथों में लेकर, सिर पर डालकर अपने दोनों हाथों में लेकर बाबा श्याम जी से यही अरदास, यही बाबा श्याम जी से एक चीज़ मांगे बिल्कुल हक के साथ। और बाबा श्याम जी से भाई बहन का रिश्ता बनाए या बाप बेटी का बनाए, दादा पोती का रिश्ता बनाए, लेकिन रिश्ता ज़रूर बनाए। और बाबा से कहें, बाबा देखिए मेरी झोली में मेरी सारी खुशियाँ डालना, बाबा किसी का हक तो मुझे मिले ना, और जो मेरे हक में है वो चीज़ मेरे से बचे ना। बाबा हमारे जो घर की खुशियाँ हैं मेरी झोली में डाल दीजिए। बाबा हमारे घर में सुख शांति देना, बरकत करना, और अपना बाबा आप हमारे घर में रहना। ठीक है श्याम प्रेमियों, आपको ये कहवाना है, आप खुद भी कह सकते हो। अगर आप जोत कर रहे हो बाबा श्याम जी की, तो आप खुद भी कह सकते हो। ठीक है श्याम प्रेमियों, आपको बस इतना सा कार्य करना है बाबा श्याम जी का। जो बाबा श्याम जी की जो घी की और उसकी जोत जलाई है ना आपने गोलक की, आप उसमें थोड़ी सी कपूर डाल देना। कपूर से बाबा श्याम जी को भोग लग जाएगा वो सीधा। उसके बाद श्याम प्रेमियों आपको करना क्या होगा, देखिए बाबा श्याम जी को आपने सुबह का तो भोग लगा दिया, सुबह की आपने पूजा कर दी बाबा श्याम जी की। सांझ को क्या करना, देखिए श्याम प्रेमियों, सांझ को आपको बाबा श्याम जी को जो भोग लगाना है ना, वो अंगारी पर नहीं लगाना। शाम को आपको बाबा श्याम जी, शाम को श्याम प्रेमियों आपको करना क्या है, देखिए शाम के समय आपको अगर नहा सकते हो तो नहा लेना, अगर नहीं नहा सकते तो मुँह हाथ धो के सिर के ऊपर से पानी फेर लेना। ठीक है श्याम प्रेमियों, फिर आपको बाबा श्याम जी के आगे आसन लगा कर बैठ जाना है। बाबा श्याम जी का दूध से भोग लगाना है, और जो आपका दीपक है वो दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। मैं कहूँगी श्याम प्रेमियों, अगर हो सके तो आप 24 घंटे की बाबा की अखंड जोत करना। नहीं कर सकते तो मैं उसका भी एक आपको बताऊंगी। बाबा श्याम जी की जो अखंड जोत होती है वो 2 तरीके से होती है। ठीक है श्याम प्रेमियों, फिर आपको शाम को बाबा श्याम जी को वैसे ही भोग लगाना है बिना अंगारी पर। मिश्री आप बाबा श्याम जी के सामने रख देना एक कटोरी में खोल कर रात को। ठीक है, और फिर आपने बाबा श्याम जी का भोग लगा दिया, बाबा श्याम जी की आपने 11 की पूजा कर ली। फिर श्याम प्रेमियों द्वादशी की पूजा, आपको 12 की द्वादशी की पूजा करनी ज़रूरी रहती है 11 के बाद में। ठीक है, आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना है, उसके अगले दिन भी बाबा श्याम जी की आपको जोत करनी है। फिर आपका इतना कार्य करने के बाद में श्याम प्रेमियों बाबा श्याम जी से ना, देखिए एकादशी का दिन देने का बाबा को देने का होता है, द्वादशी का दिन लेने का होता है। तो द्वादशी के दिन श्याम प्रेमियों आप अपनी मनोकामना मांगना मेरे बाबा से, और बाबा आपकी झोली ना भरे ना तो कहना श्याम प्रेमियों। ये जो छोटा सा बाबा श्याम जी के ये जो प्यारा सा भोग है ना मिश्री का और कच्चे दूध का, यही है श्याम प्रेमियों आपकी तकदीर बदल देगा। एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देख रहे श्याम प्रेमियों, इस बात की गारंटी मैं खुद लेती हूँ कि आपकी तकदीर ज़रूर बदलेगी। ठीक है श्याम प्रेमियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय श्री श्याम, राधे राधे।